प्राचीन ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या वास्तव में यह पौधा आपको आसमान में उड़ने की शक्ति दे सकता है? इस पौधे को वायुगमन सिद्धि के लिए क्यों किया जाता था? पहले प्रयोग। इस पौधे के रूई से क्यों अदृश्य शक्ति दिखाई देने लगता है? क्या यह पौधा सच में सोना उगलता है? इस सारे जानकारी से पर्दा उठाएंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान लगाकर अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, भारतीय भूमि पर अनगिनत ऐसे पेड़ पौधे उगते हैं जो केवल वनस्पति मात्र नहीं हैं, अपितु वे अपने भीतर गूढ़ आध्यात्मिक और औषधीय रहस्य समेटे हुए हैं। इन्हीं में से एक सर्वप्रमुख और चमत्कारी पौधा है मदार, जिसे संस्कृत में अर्क, मंदार और हिंदी में आक या अकोआ भी कहते हैं। यह एक ऐसा पौधा है जो सामान्यतः उपेक्षित भूमि, सड़कों के किनारे या मरुभूमि में भी सरलता से उगता हुआ दिख जाता है। साधारण जन इसे एक विषैला और अनुपयोगी झाड़ मात्र समझते हैं, परंतु सत्य इसके ठीक विपरीत है। दोस्तों, मदार का पौधा अपनी कठोर प्रकृति और सूखे में भी हरे भरे रहने की क्षमता के लिए जाना जाता है। इसके पत्ते मोटे, किंचित मटमैले हरे रंग के और फूल सफेद या हल्के बैंगनी रंग के गुच्छों में होते हैं। इसकी किसी भी शाखा या पत्ते को तोड़ने पर एक सफेद गाढ़ा दूध का क्षीर निकलता है, जो अत्यंत विषैला होता है। यही विषैलापन इसके औषधीय और तांत्रिक गुणों का मूल आधार है। दोस्तों, यह पौधा भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। इसका एक नाम अर्क भी है, जो सूर्यदेव का द्योतक है। इस प्रकार यह पौधा शिव, चंद्र और सूर्य दोनों की ऊर्जाओं का प्रतीक है। आयुर्वेद में इसे एक तीक्ष्ण और उष्ण वीर्य की औषधि माना गया है, तो वहीं तंत्र शास्त्र इसे दैवीय शक्तियों को जागृत करने का एक महत्वपूर्ण उपकरण मानता है। दोस्तों, इस वीडियो संग्रह में हम मदार के पौधे से जुड़ी पौराणिक कथाओं, इसके गहन आयुर्वेदिक प्रयोगों, इसके रहस्यमयी तांत्रिक विधानों और आकाश गमन जैसी अलौकिक शक्तियों से इसके संबंध का अन्वेषण करेंगे। यह लेख इस सामान्य दिखने वाले पौधे के असामान्य और दिव्य स्वरूप को प्रकाशित करने का एक प्रयास है। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं मदार के पौधे की उत्पत्ति कथा। सूर्यदेव और अर्क का संबंध। दोस्तों, सबसे प्रचलित मान्यता इसे सूर्यदेव से जोड़ती है। अर्क सूर्य का ही एक नाम है। कहा जाता है कि सूर्य की प्रचंड किरणों की ऊर्जा जब पृथ्वी पर घनीभूत हुई, तब उससे जो वनस्पति सबसे पहले जन्मी वह अर्क थी। यह सूर्य के तेज, ताप और ऊर्जा को अपने भीतर धारण किए हुए है। यही कारण है कि यह पौधा कितनी भी भीषण गर्मी या सूखे में नष्ट नहीं होता। दोस्तों, एक अन्य कथा के अनुसार सूर्यदेव की उपासना में जब कोई त्रुटि हुई या उनकी ऊर्जा का प्रबंधन कठिन हो गया, तब उनके तेज के एक अंश से इस पौधे का जन्म हुआ। इसने सूर्य की अतिरिक्त ऊष्मा को सोख लिया और पृथ्वी को अत्यधिक ताप से बचाया। इसलिए इसे सूर्य का प्रिय माना गया और रविवार के दिन इसकी पूजा का विधान बनाया गया। सूर्य की पूजा में अर्क के पुष्प और पत्र चढ़ाने का विशेष महत्व है। भगवान शिव और विष का प्रतीक। मदार के पौधे का सबसे गहरा संबंध देवों के देव महादेव भगवान शिव से है। शिव को वे वस्तुएं प्रिय हैं जिन्हें संसार ने त्याग दिया हो, जो या तो विषैली हों या भयंकर। धतूरा, भांग और इसी श्रेणी में मदार भी आता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ और उससे हलाहल विष निकला, तब भगवान शिव ने उस विष को पीकर सृष्टि की रक्षा की। उस भयंकर विष की ज्वाला से उनके कंठ में जो दाह उत्पन्न हुआ, उसे शांत करने के लिए देवों ने उन पर शीतल जल और अनेक औषधियां अर्पित कीं। परंतु कथा कहती है कि उस विष के प्रभाव को संतुलित करने के लिए स्वयं प्रकृति ने शिव को कुछ ऐसी वस्तुएं समर्पित कीं जिनमें विष को धारण करने की क्षमता थी। मदार का पौधा, जिसका दूध, क्षीर, स्वयं एक प्रकार का तीव्र विष है, उन्हीं में से एक था। मदार ने शिव से प्रार्थना की कि वह उनके विष के अंश को धारण करना चाहता है, ताकि वह भी महादेव की भांति परोपकार कर सके। शिव उसकी इस भावना से प्रसन्न हुए। उन्होंने वरदान दिया कि तुम मेरे प्रिय होगे और तुम्हारी उपस्थिति मेरे पूजन का एक अभिन्न अंग होगी। जो भक्त मुझे तुम्हारे पुष्प और पत्र अर्पित करेगा, उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। मदार का विषैला दूध बाहरी तौर पर चर्म रोगों और अन्य विकारों का नाश करता है,
ठीक वैसे ही जैसे शिव का हलाहल बाहरी सृष्टि का कल्याण करता है, यह बाहरी विष, आंतरिक विष, रोग को काटने की क्षमता रखता है। श्वेतार्क, गणपति का वास। मदार की दो प्रजातियां मुख्य हैं, एक बैंगनी पुष्प वाली रक्तार्क और दूसरी सफेद पुष्प वाली श्वेतार्क। श्वेतार्क को अत्यंत दुर्लभ और दिव्य माना जाता है। पौराणिक मान्यता है कि सफेद मदार के पौधे में भगवान गणेश का साक्षात वास होता है। इसकी कथा सृष्टि के आरंभ से जुड़ी है। जब शिव और पार्वती अपने पुत्र गणेश की रचना पर विचार कर रहे थे, तब उन्होंने एक ऐसे स्वरूप की कल्पना की जो विघ्नों का नाश कर सके और जो पृथ्वी पर सहज उपलब्ध हो। उसी समय सूर्य और चंद्र की ऊर्जाओं के मिलन से एक दिव्य श्वेत पुष्प वाले पौधे का जन्म हुआ। शिव ने अपनी योगमाया से उस पौधे की जड़ गी मूल्य में गणेश के स्वरूप को स्थापित कर दिया। यह वरदान दिया गया कि जिस किसी को भी श्वेत मदार की जड़ में प्राकृतिक रूप से गणेश की आकृति स्वयंभू श्वेतार्क गणपति प्राप्त होगी, उसके घर में रिद्धि सिद्धि का वास होगा और उसे किसी प्रकार का भय या बाधा नहीं सताएगी। यह माना जाता है कि एक विशेष आयु प्रायः 21 वर्ष से अधिक के श्वेत मदार के पौधे की जड़ भूमि के नीचे धीरे धीरे गणपति का आकार लेने लगती है। इसे तंत्र और अध्यात्म में एक अनमोल निधि माना जाता है। इस प्रकार मदार का पौधा न केवल शिव और सूर्य बल्कि भगवान गणेश से भी अभिन्न रूप से जुड़ गया। दोस्तों, अभी जाने थे इस पौधे की उत्पत्ति और कथा। अब आइए जानते हैं इस मदार के पौधे का आयुर्वेदिक प्रयोग। दोस्तों, आयुर्वेद के प्राचीन ग्रंथों जैसे चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और भाव प्रकाश में अर्क मदार को एक महत्वपूर्ण औषधि के रूप में वर्णित किया गया है। इसे उपविष कम विषैला की श्रेणी में रखा गया है, जिसका अर्थ है कि इसका प्रयोग अत्यंत सावधानीपूर्वक और केवल शुद्धिकरण शोधन के पश्चात ही किया जाना चाहिए। आयुर्वेदिक मतानुसार मदार का रस कटु, कड़वा और तिक्त, तीखा, गुण में लघु, हल्का और रूक्ष, सूखा, वीर्य में उष्ण, गर्म और विपाक में कटु होता है। यह अपनी उष्णता के कारण कफ और वात दोष का शमन करता है, परंतु पित्त दोष को बढ़ाता है। इसके औषधीय प्रयोगों में इसके सभी अंगों मूल, जड़, त्वक, छाल, पत्र, पत्ता, पुष्प, फूल और क्षीर, दूध का उपयोग होता है। आइए प्रयोग में सबसे पहले जानते हैं मदार के दूध का प्रयोग। दोस्तों, मदार का दूध इसका सबसे विषैला और साथ ही सबसे गुणकारी भाग है। इसका प्रयोग केवल बाह्य रूप से बाहर लगाने के लिए किया जाता है। 1. चर्म रोगों में कुष्ठ, दाद, खाज। मदार के दूध में अद्भुत चर्म रोग नाशक गुण होते हैं। दाद या एक्जिमा, पामा जैसी स्थितियों में इसके दूध को हल्दी के चूर्ण के साथ मिलाकर एक लेप तैयार किया जाता है। इस लेप को प्रभावित स्थान पर लगाने से फफूंद, फंगस और कीटाणु नष्ट होते हैं और चर्म रोग में शीघ्र लाभ मिलता है। कुष्ठ जैसे गंभीर रोगों में भी इसकी छाल और दूध से बनी औषधियों का प्रयोग किया जाता है। 2. वेदना हरण, दर्द निवारक। यदि एड़ी में या शरीर के किसी हिस्से में कांटा या कांच चुभ गया हो और निकल न रहा हो, तो उस स्थान पर मदार का दूध भरने से वह स्थान पक जाता है और कांटा गलकर या पककर स्वयं बाहर आ जाता है। 3. दंतशूल, दांत दर्द। दांत में कीड़ा लगने पर होने वाले दर्द में रुई के एक छोटे फाहे को मदार के दूध में भिगोकर अत्यंत सावधानी से कीड़े वाले दांत के गड्ढे में रखने से कीड़े मर जाते हैं और दर्द में तुरंत राहत मिलती है। ध्यान रहे कि यह दूध मुख के अन्य किसी हिस्से या जीभ को न छुए, क्योंकि यह छाले पैदा कर सकता है। अब आइए जानते हैं दोस्तों मदार के पत्तों का प्रयोग। दोस्तों, मदार के पत्ते अपने ऊष्मीय गुणों के लिए जाने जाते हैं। 1. शोथ एवं वातशूल, सूजन और जोड़ों का दर्द। वात रोगों जैसे गठिया, आमवात या जोड़ों के दर्द, संधिवात में मर्सनीय की बोल सवाइए मदार के पत्तों का प्रयोग अद्भुत लाभकारी है। पत्तों की चिकनी सतह पर सरसों का तेल या तिल का तेल लगाकर उन्हें तवे पर हल्का गर्म किया जाता है। इन गर्म पत्तों को दर्द वाले स्थान पर रखकर ऊपर से कपड़ा बांध देने से
पत्तों की गर्मी और उनके औषधीय गुणवाद का शमन करते हैं। सूजन कम होती है और दर्द में आराम मिलता है। 2. पैर के छाले और एड़ी का दर्द। बहुत चलने से या अन्य कारण से पैरों के तलवों में हुए छालों या दर्द में मदार के पत्तों को सीधा तलवे पर रखकर मोजा पहन लेने से आराम मिलता है। 3. मधुमेह, डायबिटीज। यह एक पारंपरिक लोक प्रयोग है जिसमें मदार के 2 पत्तों को प्रतिदिन रात्रि में सोते समय पैरों के तलवों पर इस प्रकार बांधा जाता है कि पत्ते की चिकनी सतह तलवे को स्पर्श करे। माना जाता है कि यह शरीर की अतिरिक्त शर्करा को सोखने में सहायता करता है। इसका वैज्ञानिक आधार स्पष्ट नहीं है, किंतु यह प्रयोग लोक चिकित्सा में प्रचलित है। अब आइए जानते हैं दोस्तों, मदार के पुष्प अर्थात फूल का प्रयोग। दोस्तों, मदार के फूल, विशेषकर सफेद फूल, श्वास रोगों के लिए उत्तम माने गए हैं। 1. श्वास और कास, अस्थमा और खांसी। मदार के फूलों को सुखाकर उनका चूर्ण बनाया जाता है। इस चूर्ण की बहुत अल्प मात्रा, 1 या 2 रत्ती, को अदरक के रस और शहद के साथ मिलाकर चाटने से फेफड़ों में जमा कफ ढीला होकर बाहर निकलता है। यह श्वास नली की सूजन को कम करता है और दमा के दौरे में राहत देता है। 2. पाचन तंत्र के विकार। इसके फूलों का चूर्ण काली मिर्च और सेंधा नमक के साथ मिलाकर अजीर्ण, बदहजमी और पेट दर्द में दिया जाता है। यह जठराग्नि को प्रदीप्त करता है। दोस्तों, चलिए जानते हैं मदार की जड़, मूल का दुर्लभ प्रयोग, जो आयुर्वेद में प्रायः गुप्त रखा गया है। आखिर क्यों? दोस्तों, मदार की जड़ और उसकी छाल का प्रयोग अत्यंत सावधानी से किया जाता है। 1. विषनाशक, सर्प और वृश्चिक दंश। पारंपरिक रूप से बिच्छू या सांप के काटने पर मदार की जड़ को पानी में घिसकर दंश वाले स्थान पर लगाया जाता है और इसकी बहुत अल्प मात्रा पिलाई भी जाती है। माना जाता है कि यह विष के प्रभाव को कम करता है। हालांकि यह प्रयोग अत्यंत जोखिम भरे हैं और चिकित्सक के अभाव में नहीं किए जाने चाहिए। 2. उदर रोग, पेट के रोग। मदार की जड़ की छाल का शोधित चूर्ण, अर्क लवण, पेट के कीड़ों, कृमि को मारने और प्लीहा, तिल्ली के बढ़ने जैसे रोगों में प्रयोग होता है। चेतावनी: मदार एक तीव्र विष है। आयुर्वेद में इसका प्रयोग केवल शोधन, शुद्धिकरण प्रक्रिया के बाद ही किया जाता है। इसका आंतरिक सेवन बिना किसी योग्य वैद्य या चिकित्सक की देखरेख के कदापि नहीं करना चाहिए। अधिक मात्रा में सेवन प्राणघातक हो सकता है। इस वीडियो में बहुत सुंदर सुंदर इसका आयुर्वेद प्रयोग सीखे हैं। अब चलिए जानते हैं मदार के पौधे का तांत्रिक प्रयोग, जो लाखों करोड़ों रुपए खर्च करोगे तो भी कोई नहीं बताएगा, और न ही इसका तांत्रिक प्रयोग लोगों को पता होता है। दोस्तों, जितना मदार का पौधा आयुर्वेद के लिए महत्वपूर्ण है, उससे कहीं अधिक इसका महत्व तंत्र शास्त्र में है। तंत्र प्रकृति की गुप्त ऊर्जाओं को जागृत करने का विज्ञान है और मदार के पौधे को इन ऊर्जाओं का एक प्रबल स्रोत माना गया है। विशेषकर सफेद मदार, श्वेतार्क, को तांत्रिक क्रियाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। श्वेतार्क गणपति, समृद्धि और रक्षा के देवता। तंत्र शास्त्र में श्वेतार्क गणपति का स्थान सर्वोपरि है। यह माना जाता है कि सफेद मदार का पौधा, जो कई वर्षों, प्रायः 21 वर्ष या अधिक पुराना हो, उसकी जड़ में प्राकृतिक रूप से भगवान गणेश की सूंड जैसी आकृति बन जाती है। 1. प्राप्ति का विधान। इसे प्राप्त करना सहज नहीं है। तंत्र साधक इसे रवि पुष्य नक्षत्र, गुरु पुष्य नक्षत्र या दीपावली जैसे शुभ मुहूर्तों में ही पौधे से निकालते हैं। इसे निकालने से एक दिन पूर्व साधक पौधे के पास जाकर उससे प्रार्थना करता है, उसे निमंत्रण देता है और क्षमा याचना करता है। अगले दिन शुभ मुहूर्त में सावधानीपूर्वक पौधे को खोदा जाता है और जड़ को इस प्रकार निकाला जाता है कि गणपति का स्वरूप खंडित न हो। 2. स्थापना और प्रभाव। इस स्वयंभू गणपति को घर में या पूजा स्थान में स्थापित करने का विधान है। इसे पंचामृत से स्नान कराकर लाल वस्त्र पर स्थापित किया जाता है और ओम गण गणपतये नमः मंत्र का जाप किया जाता है। माना जाता है कि जिस घर में श्वेतार्क गणपति स्थापित हों, वहां किसी भी प्रकार की तंत्र बाधा, भूत प्रेत या नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं हो सकता।
यह साधक को रद्धि सिद्धि प्रदान करते हैं और धन धान्य की कमी नहीं होने देते। यह शत्रु दमन और उच्चाटन के लिए भी पूजे जाते हैं। आइए दोस्तों जानते हैं रक्षा और बाधा निवारण में इसका उपयोग। मदार की जड़ का प्रयोग एक शक्तिशाली रक्षक कवच ताबीज के रूप में किया जाता है। 1. नजर दोष और भूत प्रेत। रविपुष्य नक्षत्र में श्वेतार्क की जड़ का एक छोटा टुकड़ा लाकर उसे गंगाजल से धोकर धूप दीप दिखाकर एक काले कपड़े में सिलकर ताबीज बनाया जाता है। इसे गले में या भुजा पर धारण करने से व्यक्ति पर किसी प्रकार के टोने टोटके, नजर दोष या ऊपरी बाधा का प्रभाव नहीं होता। छोटे बालकों को नजर से बचाने के लिए भी इसे पहनाया जाता है। 2. गृह रक्षा। श्वेतार्क की जड़ का एक टुकड़ा घर के मुख्य द्वार पर लटका देने से घर में नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश वर्जित हो जाता है। यह घर को बुरी नजर से बचाता है और घर में सुख शांति बनी रहती है। वशीकरण और सम्मोहन प्रयोग। सूचना: यह जानकारी केवल तंत्र ग्रंथों में वर्णित विद्या के आधार पर है। मदार के पौधे का प्रयोग तांत्रिक वशीकरण क्रियाओं में भी किया जाता है। 1. पुष्प सम्मोहन। यह माना जाता है कि श्वेतार्क के फूलों को विशेष मंत्रों से अभिमंत्रित करके यदि किसी व्यक्ति को दिया जाए या उसके ऊपर डाला जाए तो वह व्यक्ति साधक के प्रति आकर्षित या सम्मोहित हो जाता है। 2. मूल चाहे जड़ लेप। मदार की जड़ को गोरोचन और कपूर के साथ घिसकर एक लेप तिलक तैयार किया जाता है। इस तिलक को मस्तक पर लगाकर किसी सभा में जाने से सभी लोग साधक की बातों से प्रभावित होते हैं। इसे कार्य सिद्धि के लिए प्रयोग किया जाता है। शत्रु दमन और उच्चाटन। मदार की प्रकृति तीक्ष्ण और उग्र है, इसलिए इसका प्रयोग उग्र तांत्रिक कर्मों जैसे शत्रु को दंडित करने या उसे स्थान से हटाने, उच्चाटन के लिए भी किया जाता है। इन क्रियाओं में मदार की लकड़ी से हवन करना या इसकी जड़ को शत्रु के घर की दिशा में एक विशेष विधान से गाड़ने जैसी क्रियाएं सम्मिलित हैं, जो अत्यंत गोपनीय और जटिल मानी जाती हैं। तंत्र शास्त्र स्पष्ट चेतावनी देता है कि मदार से जुड़े प्रयोग दोधारी तलवार की भांति हैं। श्वेतार्क गणपति की सात्विक पूजा जहां व्यक्ति को उन्नति और समृद्धि देती है, वहीं इसके अन्य तामसिक प्रयोगों में हुई छोटी सी भूल भी साधक का भयंकर अहित कर सकती है। दोस्तों चलिए अब उस जानकारी से पर्दा उठाते हैं जिसे जानने के लिए आप बहुत उत्सुक हैं। आकाश में उड़ने की शक्ति, आकाश गमन सिद्धि। दोस्तों, मदार के पौधे से जुड़ा सबसे विस्मयकारी और रहस्यपूर्ण दावा है आकाश गमन की शक्ति प्रदान करना। यह विषय सामान्य आयुर्वेद या तंत्र से हटकर योग और रसशास्त्र, भारतीय रसायन विज्ञान की सिद्धियों के क्षेत्र में आता है। यह समझना आवश्यक है कि यह शक्ति केवल पौधे को खाने या लगाने से नहीं मिलती, अपितु यह एक अत्यंत जटिल, गोपनीय और खतरनाक साधना का परिणाम है जिसमें मदार का पौधा एक मुख्य घटक मात्र है। रसशास्त्र और पारद बंधन। प्राचीन भारत में रसशास्त्र एक ऐसी विद्या थी जो पारे, पारद और अन्य धातुओं, खनिजों और जड़ी बूटियों के मिश्रण से शरीर को अजर अमर, कायाकल्प और अलौकिक शक्तियों से युक्त बनाने पर शोध करती थी। इन शक्तियों को अष्टसिद्धि कहा जाता है, जिनमें लघिमा, शरीर को अत्यंत हल्का बना लेना, और मनोजवित्व, मन की गति से कहीं भी पहुंच जाना, सम्मिलित हैं। पारे को भगवान शिव का वीर्य और गंधक को देवी पार्वती का रज माना गया है। रसशास्त्रियों का मानना था कि यदि पारे को अग्निस्थायी, आग पर उड़ने से रोकना या बद्ध, ठोस कर दिया जाए तो यह दिव्य गुणों से युक्त हो जाता है। पारे को बांधने, ठोस बनाने की इस प्रक्रिया में जिन दिव्य बूटियों का प्रयोग होता है उनमें श्वेतार्क का क्षीर, दूध सबसे प्रमुख है। आकाश गमन गुटिका का निर्माण तंत्र और रसशास्त्र के गुप्त ग्रंथों में एक ऐसी गुटिका, गोली के निर्माण का विधान मिलता है जिसे मुख में रखने पर व्यक्ति हवा में उड़ सकता है। 1. घटक। इसका मुख्य घटक बद्ध पारद, ठोस किया गया पारा होता है। इस पारे को पहले मदार के दूध, धतूरे के रस और ऐसी ही कई विषैली और दिव्य बूटियों के रसों में घोंटा, भावना देना जाता है। यह प्रक्रिया महीनों, कभी कभी वर्षों तक चलती है। 2.
मदार की भूमिका। मदार का दूध पारे के चंचल स्वभाव को स्थिर करता है। इसकी उष्ण और तीक्ष्ण ऊर्जा पारे के विष को समाप्त कर उसे एक दिव्य धातु में परिवर्तित करती है। 3 निर्माण प्रक्रिया। जब पारा इन बूटियों के रस को पीकर मूर्छित, अचेत और फिर बद्ध, ठोस हो जाता है, तब उसे विशेष मंत्रों से अभिमंत्रित किया जाता है। यह प्रक्रिया केवल श्मशान, पर्वत की गुफा या किसी निर्जन एकांत स्थान पर ही संपन्न की जा सकती है। 4. सिद्धि। जब यह गुटिका सिद्ध हो जाती है, तब साधक इसे अपनी जीभ के नीचे या मुख में धारण करता है। इसके साथ ही वह एक विशेष आकाशगामिनी मंत्र का जाप करता है। माना जाता है कि गुटिका की शक्ति और मंत्र की ऊर्जा के संयोग से साधक का शरीर इतना हल्का, लघिमा सिद्धि हो जाता है कि वह गुरुत्वाकर्षण के नियम से मुक्त होकर अपनी इच्छा से आकाश में विहार कर सकता है। दोस्तों, क्या यह आज भी इस भौतिकवादी युग में संभव है? तो दोस्तों, यह विषय आधुनिक विज्ञान के लिए एक पहेली है। इन सिद्धियों का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण आज उपलब्ध नहीं है। यह पूर्णतः आस्था, प्राचीन ग्रंथों में वर्णित साधना और यौगिक शक्तियों का विषय है। यौगिक परंपरा मानती है कि शरीर केवल मांस मज्जा का पुतला नहीं है, अपितु यह ऊर्जा का एक केंद्र है। मदार जैसी दिव्य वनस्पति, पारा जैसी रहस्यमयी धातु और मंत्रों की ध्वनि ऊर्जा का संयोग शरीर के भीतर सोई हुई कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर सकता है। जब यह ऊर्जा चरम पर पहुंचती है, तब अष्ट सिद्धियां साधक को स्वतः प्राप्त हो जाती हैं। आकाशगमन की यह धारणा मदार के पौधे की आध्यात्मिक शक्ति की पराकाष्ठा को दर्शाती है। यह दिखाती है कि एक साधारण सा दिखने वाला झाड़, जिसे लोग विषैला समझकर दूर रहते हैं, वास्तव में सिद्ध योगियों के लिए मोक्ष और अलौकिक शक्तियों तक पहुंचने का एक सोपान हो सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में बताए गए जानकारी कितने प्रतिशत तक सच है, यह कह पाना बड़ा मुश्किल है। वीडियो में बताए गए सारे जानकारी इंटरनेट और किताबों से लिया गया है। दोस्तों, फिर भी कहना चाहेंगे, हमारे चैनल इस तरह के भ्रामक जानकारी की घोर निंदा करते हैं। यह जानकारी केवल मनोरंजन और पौराणिक कथाओं पर आधारित जानकारी के लिए है। हम किसी भी अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ आगे जरूर साझा करें, ताकि वह लोग भी इसके मिलने वाले दुर्लभ फायदे से अवगत हो। और हमारे चैनल प्राचीन ज्ञान को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।